ने हिम्मत नहीं हारी, बचपन से लेके अब तक 27 साल इसकी उम्र हो गई है। तो इस दोनों बाजू से डिसेबल है, लेकिन इसने अपनी मजदूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। बोझ अपने माँ बाप पे नहीं डाला, अपना जो भी सब कुछ खुद करता है। कपड़े भी चेंज खुद करता है, कपड़े इस्त्री भी खुद करता है, बालों में कंघी भी खुद करता है। यानी कि कोई काम नहीं ऐसा जो ये खुद ना करता हो। मेरी 4 बहनें और अकेला भाई हूँ। पैदा हुआ था तो मेरे से दोनों बाजू नहीं है। मुझे जूनियर क्लर्क के ओहदे पर जॉब में लिए गवर्नमेंट। डेली अल्लाह का शुक्र है जॉब पे भी जाता हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ घर से, लोग उल्टे उल्टे सवाल करते हैं कि आपके बाजू कट गए हैं, आपके अब्बू ने काट दिए हैं, आपकी मशीन में आ गए हैं। तो जब मैं एक पढ़े लिखे शख्स को भी अगर बताऊँ ना कि पैदाइशी नहीं है, तो वो 3 बार सवाल करता है पैदाइशी क्या होता है, कैसे कट गए हैं, कैसे कट गए हैं। तो अगले को मना करूँ ना कि आप ये सवाल ना करो, तो आगे से फिर पीछे पड़ जाते हैं। आपने माइंड कर लिए बात को, हम आपसे माजरत चाहते हैं, ये वो। इसको जवाब दो तब भी मैं बुरा हूँ, अगर ना जवाब दो तो फिर आगे से कहते हैं कि जिथे रब ने रखे है सही रखे है। अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी किसी की कोई बात को सीरियसली नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बहादुर लड़के से करवाऊंगी जो दोनों बाजू से डिसेबल है, लेकिन अपने सारे काम खुद करता है। उसने अपनी मजदूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। इससे हम बात करते इससे पूछते हैं कि अपनी ये ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा अब्बास। कितने बहन भाई हैं? मेरी 4 बहनें और अकेला भाई हूँ। अच्छा, 4 बहनों का अकेला भाई। तो माँ बाप क्या करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं कंपनी में और अम्मी घर पे ही होती हैं। अच्छा, तो ये जो आपको मसला है दोनों बाजू से डिसेबल हैं, ये पैदाइशी है? जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाई बर्थ से दोनों बाजू नहीं है, और मैं बचपन में जब था मैं गिरता बहुत था, चल नहीं सकता था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट की और काफ़ी स्ट्रगल की, जिसकी वजह से मेरा पहले बैलेंस बनाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं। और उसके बाद फिर 12-13 साल की उम्र में मैंने अपने पाँव पे खड़ा हुआ और मुझे एक स्कूल मिला जहाँ पे मुझ जैसे भी थे और काफ़ी नॉर्मल पर्सन भी थे। डिसेबल बच्चों का स्कूल था? जी, स्पेशल बच्चों का स्कूल है। वो PSRD अदारा बहाली माजूरा के नाम से इचरे में फिरोजपुर रोड पे स्कूल है। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी और बहुत अच्छा मुझे वहाँ पे टैलेंट भी सिखाया। वहाँ पे जाके मुझे ये कमी नहीं महसूस हुई कि मेरे अंदर कोई कमी है, क्योंकि जो उन बच्चों को देखता था तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती थी। स्कूल वालों ने मुझे लिखना पढ़ना और सारा पेंसिल से वर्क करना मेरी अम्मी ने सिखाया, मेरे स्कूल वाले टीचर्स ने, उस्ताद ने सिखाया। और आज जो कुछ भी हूँ मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ और अपने स्कूल उस्ताद की वजह से हूँ। स्टडी की है आपने? जी, मैंने FA किया हुआ है। अच्छा, क्या बात है। तो जॉब वगैरह करते हो? अब मैंने स्टडी के बाद फिर जब 8 में था तब मेरे पापा ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया काफ़ी जगह पे। हमने पहले तो अपील की और जब CV दी और काफ़ी लोगों ने कहा कि आपका ना बाजू नहीं है तो आप ये पाँव से वर्क ना हमारे पास नहीं होता। तो जैसे ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, मैंने वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने की भी है और ग्राफिक का कोर्स भी किया हुआ है। तो मैंने कंप्यूटर के ऊपर जॉब के लिए अपील की थी। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे कि आप टिकट लेने को ही आया है तो आप उसको टिकट वो दोगे तो वो पाँव से पैसे पकड़ोगे, अगला बंदा माइंड कर जाएगा। हम तो माइंड नहीं करते, हम आपको जॉब पे रख लेते हैं। तो इस वजह से मुझे किसी जगह से जॉब्स नहीं मिली। मैंने तकरीबन 2 साल काफ़ी स्ट्रगल की जॉब के लिए। हर जगह पे मैंने अपील की और मुझे रसवाई मिली। फिर मेरा TVS पे इंटरव्यू वगैरह हुआ, मुझे किसी ने ऑफ़र की जॉब की और वहाँ पे मैंने एक महकमा सेहत में मुझे जूनियर क्लर्क के ओहदे पर जॉब में लिए गवर्नमेंट। और उसके बाद फिर मैंने अपने वहाँ पे डेंगू और पोलियो का काम भी करता हूँ और डेली अल्लाह का शुक्र अब जॉब पे भी जाता हूँ। फिर साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी घर पे मैंने अपना छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, साथ पेंटिंग भी करता हूँ, फिर टिकटॉकर भी हूँ। किस तरह कर लेते हैं? बस अल्लाह का शुक्र अदा करके, जिस तरह पेरेंट्स ने मुझे मेहनत करके बड़ा। एक बाजू नहीं होता तो हिम्मत हार लेते हैं, टांग नहीं होती वो हिम्मत हार के घर में बैठ जाते हैं, माँ बाप पे बोझ पड़ जाता है उनका। किस तरह ये सब कुछ मैनेज करते हो, किस तरह सारे काम करते हो? फिर गवर्नमेंट जॉब है, फिर साथ आप कर रहे हो ये ग्राफिक डिज़ाइनर का, ये कहाँ से सीखा है? मैंने जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारी क्लासेस होती थी कंप्यूटर की। तो मेरे टीचर थे सर, उन्होंने मुझे कभी बच्चे जाते थे वहाँ पे अपनी गेमें खेलते थे कंप्यूटर के ऊपर, उल्टे सीधे पंगे लेते थे, पर मैंने कभी कोई इस तरह का सीन नहीं किया था। मैंने एक किताब लेके जाता था अपनी कंप्यूटर की, मुझे टाइपिंग मैं करता था वहाँ पे। मैंने स्कूल से टाइपिंग सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं 120 की स्पीड पे मैं टाइपिंग करता हूँ उर्दू में।
और मुझे वहाँ से फिर मैंने ग्राफिक कोर्स किया उसी स्कूल से, और काफ़ी उन्होंने मुझे टैलेंट सिखाया। और फिर जब अब घर वालों ने इस काबिल बनाया है, उन्होंने कहा आपने टेंशन नहीं लेनी, झुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। आप अगर मेहनत करोगे, सारी जो हिम्मत है ये आपके माँ बाप की तरफ से है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, उनकी वजह से आप हिम्मत कभी नहीं हारे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो है मेरे जब मैं बाहर निकलता हूँ घर से, तो माशरा जिस तरह से अब डील करता है, मुझे अभी मेन प्रॉब्लम एक है कि मैं इन ड्राइव पे जाना पड़ता है, कहीं भी जाना हो। मैं खुद बाइक नहीं चला सकता, और ना तो अपने जाने के लिए कन्वेंस है मेरे पास कोई, तो वो। आपने कहा बाहर जब जाते हो तो लोग क्या कहते हैं आपको? मैं पहले अगर ऑटो रिक्शे पे जाऊं या इन ड्राइव करवाऊं तो लोग ना किसी एरिया में भी चले जाऊं तो लोग उल्टे उल्टे सवाल करते हैं कि आपके बाजू कट गए हैं, आपके अब्बू ने काट दिए हैं, आपकी मशीन में आ गए हैं, आपको ये जमांदरू है, जिस तरह वो पंजाबी में सवाल करते हैं कि कटे गए सी या क्या हो गया सी। तो जब मैं एक पढ़े लिखे शख्स को भी अगर बताऊँ ना कि पैदाइशी नहीं है, तो वो 3 बार सवाल करता है कि आपके पैदाइशी क्या होता है, कैसे कट गए हैं, कैसे कट गए हैं। तो फिर वो जब एक बंदा दोबारा बार बार टॉर्चर करे एक चीज़ को, तो फिर दिल पे होता है कि फिर मैं उसको अगले को मना करूँ ना कि आप ये सवाल ना करो, तो आगे से फिर पीछे पड़ जाते हैं। आपने माइंड कर लिया बात को, हम आपसे माजरत चाहते हैं, ये वो। फिर अगले जिसको जवाब दो तब भी मैं बुरा हूँ, अगर ना जवाब दो तो फिर आगे से कहते हैं कि जिथे रब ने रखे है सही रखे है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी किसी की कोई बात को सीरियसली नहीं लिया। मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ, और अपने अल्लाह पे ट्रस्ट करके अपनी हिम्मत को आगे लेके चलता हूँ। लोग जो हैं वो इंसान को किसी हाल में जीने नहीं देते। हाँ जी। अच्छा, ये किसी के घर में भी हो सकता है, किसी को भी ये मसला हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बड़ा अजीब लगा है कि लोग इस तरह के सवाल करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर वो गुस्सा करे तो कह देते हैं कि अल्लाह ताला ने तेनू जिथे रखे ठीक रखे है। बहुत गलत बात है। तो मुझे ये बताओ कि इसके अलावा और आप करते क्या हैं? मैंने फिर साथ टिकटॉक स्टार्ट किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से उस पर भी फेमस हो गया, और साथ फिर अपने महफिल नाते वगैरह भी पढ़ता हूँ, और उसके साथ अपने अभी भी रोज़मर्रा के काम जो भी चीज़ नहीं देखता हूँ मैं उसको कोशिश करता हूँ करने की। ये सारी चीज़ें किस तरह आती हैं? मैं बस अल्लाह को याद करता हूँ, और मतलब सोशल मीडिया पे जो भी चीज़, अगर मैं कोई मॉडल देख लूँ बनता हुआ तो मैं मॉडल भी बना लेता हूँ। कुछ भी करना हो तो मैं अपने पाँव से उस चीज़ को देख के कॉपी कर सकता हूँ। मैंने पेंटिंग भी यूँ ही सीखी है अपने। मैं बचपन में जब स्कूल जाता था तो मेरे घर के पास एक आर्ट टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप पेंटिंग कर सकते हो, तो आपको अगर मैं सिखाऊं, तो मैंने उस दिन से लेके आज तक मेरे वो टीचर भी हैं, और वो मुझे काफ़ी पेंटिंग सिखाई भी है। मैंने ऑयल पेंटिंग, स्केचिंग पेंटिंग, हर तरह की पेंटिंग वहाँ पे सीखी है। अच्छा, तो आवाज़ मुझे ये बताओ कि ये आपने अपने बाजू लगवाने की कोशिश नहीं की? मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने कोशिश तो की थी, तो मुझे डॉक्टर्स का कहना है कि आपका ना ये कंधा नहीं बना हुआ, शोल्डर नहीं बना हुआ, तो इसका इलाज पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से बाहर अगर यूके कंट्री ममालिक में कहीं हो जाए तो वो वहाँ पे इलाज हो सकता है, पर पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, क्योंकि शोल्डर अगर थोड़े बहुत बाजू होते तो इसका इलाज हो सकता था। तो पाकिस्तान से बाहर अगर इसका इलाज है तो आपने ये पता किया कि वो कितने पैसों का इलाज हो सकता है? पाकिस्तान से सबसे पहले तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, फिर ही उधर पता चलेगा कि वहाँ का क्या हिसाब है। गवर्नमेंट वहाँ पे बुलाएगी तो फिर ही मैं देख के उधर हॉस्पिटल में चेकअप करवाऊँगा, पर उसके लिए मेरा इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि मैं वीज़ा अप्लाई करूँ, और जितनी महंगाई है वो आपके सामने है सारी। तो किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की आपकी? मैंने कभी किसी से मदद इसीलिए नहीं मांगी है क्योंकि मैं अल्लाह पे यकीन करता हूँ, मेरे अल्लाह देख रहा है। अगर अल्लाह ने मुझे बनाया है तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और मैं ट्रस्ट अल्लाह पे करता हूँ। और आगे ज़ाहिर सी बात है, बड़े हो रहे हैं तो फिर आगे शादी भी करेंगे। शादी भी करनी है? जी जी। शादी नहीं हुई अभी तक आपकी? नहीं, मेरी अभी 27 एज है। अच्छा, अभी 27 एज तो आपकी शादी वाली है? तो मैंने अभी कोई मिली नहीं ना मुझे। क्यों नहीं मिली? मैंने काफ़ी टिकटॉक पे जब फेमस हुआ तो मुझे 1-2 अच्छी लगी, मैंने उनको भी कहा कि मुझे आप पसंद हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो एक ने मुझे कहा कि आपके तो बाजू नहीं है, मैं आपके साथ खड़ी होंगी तो मेरा स्टैंडर्ड ख़राब होगा। तो मैंने उस दिन के बाद मैंने कहा आज तक किसी को शादी के बारे में किसी को नहीं कहा कि जब आपने मेरी बात सुनो, आवाज़ आपने कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारता,
आपने हर काम अपने खुद करते हो, हमने आपको करते भी देखा है। आपने मतलब बचपन से लेके अब तक हिम्मत नहीं ना हारी। अब शादी के मामले में भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। उसने ये बात कही कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी तो आप मेरा स्टैंडर्ड जो है वो ख़राब होगा। अब आपने इस मामले में हिम्मत नहीं हारनी है। शादी भी आपकी ज़रूर होगी, ठीक है, और हम सारे आएंगे आपकी शादी में, हमारा चैनल सब हम शामिल होंगे। ये बात मैं बार बार आपको फिर कह रही हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी। ये बड़ी गलत बात की है उस लड़की ने। अगर कहा है कि मेरा स्टैंडर्ड नहीं, देखो वो तो हर इंसान का, वो इंसान है, उसके पास भी दिल है। जो आपके पास है वो उसके पास है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है कि उसके बाजू नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से। लेकिन आप किसी को इस तरह की बातें नहीं कर सकते। क्या कहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं, कोई मदद लेनी हो, कोई रिश्ते के लिए कोई भी बात करनी हो? मैं तो उनको यही कहूँगा जो ये सोचती हैं, क्योंकि तब तो मैं अपने काम वगैरह तो नहीं कर सकता था, जॉब वगैरह नहीं कर सकता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी अपनी अर्निंग कर रहा हूँ, उसके बाद जॉब से भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, और अपने डेली का इतना अपना कमा लेता हूँ कि मैं अपना अच्छा खाना पीना, अपना अच्छा पहनना जानता हूँ, और मैं उसको भी इतना 3 टाइम खाना पीना, उसका हर चीज़ पहन सहन उसका रख सकता हूँ कि वो राज करेगी। यानी कि अब आपके रिश्ते के लिए अपील करें हम, हैं? बिल्कुल। नाज़रीन, आपने देखा कि राजा अब्बास जो है उसने हिम्मत नहीं हारी। बचपन से लेके अब तक 27 साल इसकी उम्र हो गई है, तो इस दोनों बाजू से डिसेबल है, लेकिन इसने अपनी मजदूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। मतलब कि जो बोझ अपने माँ बाप पे नहीं डाला, अपना जो भी सब कुछ खुद करता है, सारे काम जो अपने खुद करता है। यहाँ से मतलब कपड़े भी चेंज खुद करता है, कपड़े इस्त्री भी खुद करता है, बालों में कंघी भी खुद करता है। यानी कि कोई काम नहीं ऐसा जो ये खुद ना करता हो। और फिर रही बात रिश्ते की, तो वो हम कह सकते हैं, हो सकता है हमारे चैनल के ज़रिए कोई आपको अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो नाज़रीन आपके सामने है, उसने बता दिया है कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मैं अच्छी जॉब करता हूँ। तो कोई भी लड़की अगर इससे शादी करना चाहती है तो वो लाजमी हमारे चैनल के ज़रिए या राजा अब्बास के अकाउंट पे जाकर उसको मैसेज कर सकती है। मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।